नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 1 जुलाई 2026 को जब बीएसएनएल के डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स ने ये मान लिया था कि उनकी जो पेंशन डिवाइस है वो कभी भी 7वें वेतन आयोग या फिर 8वें वेतन आयोग के तहत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने केट के उस सम्मानजनक फैसले को नकार दिया, उस फैसले को रद्द कर दिया, जहां पर केट ने बोला था कि बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स भी अगर सरकार से पेंशन पाते हैं तो उनका पेंशन रिवाइज भी 7वें वेतन आयोग के तहत होगा। इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने नकार दिया। अब ऐसी स्थिति में बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स ने हमेशा के लिए मान लिया कि चलो ठीक है, थर्ड पीआरसी के रास्ते पर ही चलना है हमको, और थर्ड पीआरसी के रास्ते पर ही हमारा पेंशन रिवाइज होगा। लेकिन दोस्तों उस कोर्ट केस के खुलने का वक्त फिर से आ गया है। सभी कर्मचारी भाइयों और पेंशनर्स भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर पेंशनर्स को उनका हक मिलता है तो कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं उनका हक जरूर मिलेगा। दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाला हूं, जो कि सभी पेंशनर्स भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। एक तरीके से गुड न्यूज है, खुशखबरी है। चलिए आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो अपने पेंशनर्स मित्रों, कर्मचारी भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ में जाते जाते वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर बीएसएनएल और एमटीएनएल पेंशनर्स के संघर्ष में 1 जुलाई 2026 ने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दायर करने का ऐतिहासिक कदम का एक पहलू आ गया। दोस्तों अब देखिए दोस्तों आखिर सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई। देखिए लंबे वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब केट के प्रिंसिपल बेंच ने पेंशनरों के हक में फैसला देते हुए 7 सीपीसी के तहत पेंशन संशोधन का रास्ता दिखाया, तो बुजुर्ग पेंशनर्स को लगा कि उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अब उन्हें इंसाफ मिल ही जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 2026 को आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने पेंशनरों की उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। हाईकोर्ट ने केट के उस आदेश को पूरी तरीके से रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल पेंशनर सीधे तौर पर 7वें वेतन आयोग यानी कि 7वें वेतन केंद्रीय आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। वो सीडीए पे स्केल पर नहीं आते हैं, वो आईडीए पे स्केल पर आते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल डीए पे स्केल से संबंधित है। इसलिए पेंशनरों का पेंशन संशोधन केवल तभी संभव है जब बीएसएनएल के कार्यरत कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन लागू हो। इस फैसले ने पेंशनरों को उस चौराहे पर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ बीएसएनएल का अफोर्डेबिलिटी क्लोज, कंपनी का वित्तीय घाटा थर्ड पीआरसी को रोके बैठाए हैं, और दूसरी तरफ अदालत ने 7वें वेतन आयोग का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एआईबीएसएनएल पीडब्ल्यूए की सीडब्ल्यूसी बैठक उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस अप्रत्याशित झटके के बाद एआईबीएसएनएल बीडब्ल्यूए ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति यानी कि सीईसी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस सिचुएशन को देखते हुए बैठक का माहौल बेहद ही गंभीर और गमगीन था, क्योंकि इस फैसले का सीधा असर उन बुजुर्ग पेंशनरों पर पड़ा जो अपनी उम्र के 70 से 80 साल पूरे कर चुके हैं और दवाइयों और दैनिक खर्चों के लिए अपनी पेंशन पर आश्रित हैं। बैठक में सर्वसम्मति से ये ऐतिहासिक संकल्प लिया गया है। कानूनी लड़ाई का आखिरी पड़ाव पहले तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट एसएलपी की बात करूं दोस्तों, पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करेगी। 10 साल के हक की अगर बात करूं, 2017 से एरियर की सुरक्षा होगी। कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के बाद एसोसिएशनों का मानना यह है कि 1 जनवरी 2017 से पेंशन संशोधन पाना पेंशनरों का संवैधानिक और उपार्जित अधिकार यानी कि अर्न राइट्स है।
जिसे महज किसी प्रशासनिक अड़चन या कंपनी के घाटे की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है। दोहरे मोर्चे की रणनीति भी है, जहां पर कर्मचारियों के साथ मिलकर जो पेंशनर्स भाई है, सड़क से लेकर शीर्ष अदालत तक लड़ाई करने वाले हैं, जंग करने वाले हैं। देखिए, आज की तारीख में बीएसएनएल पेंशनरों एसोसिएशन ने सरकार और विभाग के खिलाफ दोहरा मोर्चा खोल दिया है। यानी कि पहला मोर्चा ये है, कानूनी जंग होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। पेंशनर जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देना इसलिए जरूरी था क्योंकि ताकि भविष्य के लिए 2017 से 100% पेंशन रिवीजन और एरियर का वैधानिक हक सुरक्षित रहे। यदि सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलती है तो सरकार के पास एरियर रोकने का कोई भी बहाना नहीं बचेगा। अब दूसरा मोर्चा ये है, मैदानी संघर्ष, सड़क पर आंदोलन, वो भी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। कानूनी लड़ाई के साथ साथ पेंशनर संगठन पूरी व्यवहारिक हकीकत को भी समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि कार्यरत कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी लागू होना ही उनकी पेंशन से जुड़ी पहली कड़ी है। इसलिए 80 साल के बुजुर्ग पेंशनर्स भी अपनी लाठियों के सहारे 7 अगस्त 2026 के दिल्ली संसद मार्च में कार्यरत कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उतर रहे हैं। पेंशनरों का स्पष्ट संदेश है कि वो केवल अदालती तारीखों के भरोसे नहीं बैठेंगे, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर उतरकर सरकार को ये दिखाएंगे कि जीवन भर देश के संचार तंत्र को सींचने वाले बुजुर्गों के साथ अन्याय, ये व्यवहार अब और बर्दाश्त नहीं होगा। आज की जमीनी हकीकत और पहलुओं की बात करूं दोस्तों, आज बीएसएनएल का पेंशनर्स केवल आर्थिक तंगी से नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा से जूझ रहा है। 1 जनवरी 2017 से लेकर आज तक लगभग 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन पेंशन रिवीजन का नामो निशान लागू नहीं हुआ। हर बीते समय के साथ कई बुजुर्ग साथी बिना अपना हक पाए इस दुनिया से विदा हो रहे हैं और डोर द्वारा बार बार बीएसएनएल के घाटे का बहाना बनाना और 0% फिटमेंट की बात करना इन बुजुर्गों के स्वाभिमान पर चोट जैसा है, क्योंकि पेंशनर्स का भुगतान केंद्र सरकार के बजट यानी कि रूल 37A से होता है, न कि बीएसएनएल की कमाई से। कुल मिलाकर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का फैसला कोई खुशी में लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि ये अंतिम सांस तक अपने हक के लिए लड़ने की एक विवशता और संकल्प है। अब बीएसएनएल पेंशनर्स की निगाहें 2 रास्तों पर टिकी हुई है। एक तरफ 7 अगस्त का दिल्ली मार्च जो सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाएगा, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जहां उन्हें न्याय की आखिरी उम्मीद नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं कि जो पेंशनर भाई वो कहां पर जाकर रुकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या उनको राहत मिलती है या नहीं। जो भी जानकारी आगे रहेगी कोर्ट के बारे में, कर्मचारियों के अगले कदम के बारे में, जो भी थर्ड पीआरसी के बारे में, जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी और इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।